हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक केमिकल रिएक्शन चल रही थी आपके क्लोरोफॉर्म की, जहाँ पर मैंने क्लोरोटॉन बनाना सिखा दिया था आपको, क्लोरोपिक्रीन बनाना सिखा दिया था। दोनों के यूज क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म की। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन दो जो मैंने स्टार्ट में बता दी वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक रिडक्शन भी है जहां पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि रिडक्शन अगर हम करें अपचयन, क्लोरोफॉर्म के अपचयन की बात की गई है। दो प्रकार के रिड्यूसिंग रीजेंट यहां पर यूज किए जाते हैं अपचयन के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो किया जाता है आपका ZnHCl एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये है आपका रिड्यूसिंग रीजेंट। एक तो है आपका Zn+HCl और एक जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका Zn+H2O, वो भी वेपर में। तो दो प्रकार के रिड्यूसिंग रीजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन के लिए, और दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो यहां से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि देखो जहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है ना, वहीं से क्वेश्चन पुट होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने Zn+HCl के साथ बनने वाला उत्पाद Zn+H2O के साथ बना दिया तो बात खत्म, वहीं पे नंबर कट जाएगा। इसलिए जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्वेश्चन भी वहीं से क्रिएट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो Zn+HCl को एज ए रिड्यूसिंग रीजेंट अगर हम यूज करें तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, और Zn+H2O वेपर को हम एज ए रिड्यूसिंग रीजेंट यूज करें तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों रिएक्शन आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो मैं बता देता हूं कि जब हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन Zn+H2O वेपर के साथ करते हैं तो यहां पर क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रोजन का एडिशन होना या ऑक्सीजन का निकलना या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। ठीक है, या विद्युत ऋणात्मक समूह का निकलना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन है, Cl3 है। तीनों के तीनों Cl3 यहां से निकल जाएंगे, तीनों के तीनों Cl3 यहां से निकल जाएंगे। तो यहां पर 3H2 अटैक करेंगे, तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां पर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। तीन हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ करके एक तो बना देंगे आपका CH4 और तीन हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर के बना देंगे आपका 3HCl। ठीक है, तो जब हम Zn+H2O वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं या Zn+H2O को रिड्यूसिंग रीजेंट के रूप में लेते हैं, उस समय आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या फॉर्मेशन करता है, मेथेन फॉर्म करता है। ठीक है, जबकि ये वाला अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, यहां नीचे लिख देता हूं, जब क्लोरोफॉर्म का हम क्या करते हैं, अपचयन इसके द्वारा करते हैं, Zn+HCl के द्वारा करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज होता है यहां पर। ठीक है, तो पार्शियल हम कह सकते हैं ये पार्शियल रिडक्शन कर रहा है और ये आपका कंप्लीट रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ना, ये पार्शियल रिडक्शन करेगा। तो पार्शियल रिडक्शन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा, एक Cl इसके साथ निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक टाइम पर तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना है डाइक्लोरोमीथेन, और एक टाइम पे जो प्रोडक्ट बना वो बना है आपका मेथेन। तो कल मैंने दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट बताई थी, एक थी आपकी क्लोरोटॉन का फॉर्मेशन रिएक्शन विद एसीटोन, और एक थी आपकी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड जहां पर आपका क्लोरोपिक्रीन बन रहा था। एक रिएक्शन ये आपकी इंपॉर्टेंट है रिडक्शन, जहां पर दो अलग अलग टाइप से रिडक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, जहां पर मैंने कहा ना, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पर ही आपके रिएक्शन या क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके।
नेक्स्ट बात करते हैं जल अपघटन। सो अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं केवेच के साथ, और कौन सा केवेच जल अपघटन के लिए यूज होता है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार बता चुका हूं। एक्वस केवेच यहां पर यूज करेंगे हम। तो क्लोरोफॉर्म में 3 Cl लगे होंगे कार्बन के साथ। ऐसा कर दें इसको कि C और सिंगल बॉन्ड H। सो कार्बन की चारों वैलेंस मैंने आपको बता दिया अलग अलग करके। 3 Cl यहां पर ऐड है। तो हमारे पास कितने केवेच हमें यूज करने पड़ेंगे? 3 केवेच यूज करने पड़ेंगे, एक्वस करने पड़ेंगे। तो यहां से क्या होगा, 3 KCl तो रिमूव हो जाएगा ना। और एक ही कार्बन पर कितने कितने OH ग्रुप लग जाएंगे? 3 OH ग्रुप लग जाएंगे। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना अनस्टेबल है, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर किसी कार्बन पर, सिंगल कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएं तो वही बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। यहां पर तो 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, सो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा आप अच्छे से जानते हो। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा आपका, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा आपका H सिंगल बॉन्ड C। यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, इसके साथ डबल बॉन्ड लगेगा ना, क्योंकि एक बॉन्ड की कमी हो गई ना यहाँ से। और इस ऑक्सीजन पर भी एक बॉन्ड की कमी हुई है, कार्बन पर भी है, तो दोनों की भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ आ जाएगा आपका OH। क्या प्रोडक्ट बना आपका? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब हम जल अपघटन करते हैं किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो यहां पर आपका क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक है। हालांकि स्टार्ट में तो क्या होगा, आपके 3 OH ग्रुप जुड़ेंगे एक ही कार्बन पर, और अगर तीनों के तीनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर है तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। सो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, H2O को रिलीज करना है, और फॉर्मिक एसिड यहां से क्या बन जाएगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक और रिएक्शन मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बता दिए, हालांकि ये आपको अच्छे से पता है। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो मुझे नहीं लगता कि इस रिएक्शन को आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब हम एक्वस केवेज की रिएक्शन करेंगे तो 101% श्योर है कि आपका OH ग्रुप ही जुड़ने वाला है, ठीक है, अल्कोहल ही बनने वाला है। और अगर एक ही कार्बन पर 3 OH ग्रुप है तो ये आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि ये स्टेबल हो नहीं सकता है। तो यहाँ से आपको H2 तो रिलीज करना ही पड़ेगा, और H2 रिलीज करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए मैं इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंसी के रूप में नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन तो क्या हो गई आपकी, जनरल सी हो गई है, अब तो ये आपको पता ही है, ठीक है। जल अपघटन के बाद होता है क्लोरीनीकरण। अभी ये रिएक्शन तो और भी इजी है। क्लोरीनीकरण में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये क्लोरोफॉर्म बना है, ये लास्ट स्टेप जो मैंने लास्ट में छोड़ दिया था प्रिपरेशन मेथड में, वही वाला स्टेप आपको ले लेना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इसका क्लोरीनीकरण करेंगे तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या होगा। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये तो आपको पता ही है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पढ़ना तो है ही, और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ने हैं। तो ये उसका प्रिपरेशन मेथड भी हो गया यहीं पे, ठीक है। तो जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरीनीकरण पर हमें क्या मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है केमिकल, वह रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर।
रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, ठीक है। अब रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, जब हम सिल्वर के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप लोगों को कि क्लोरोफॉर्म के 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं 6 Ag के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, या 6 मोल Ag रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो यहां पर क्या होगा, 3 Cl यहां से, 3 Cl यहां से, 6 Ag यहां से, एंड सीधा सीधा यहां से क्या निकल जाएगा आपका 6 Ag, Cl तो रिमूव हो जाएगा, और इस कार्बन से 3 बॉन्ड की कमी हुई है, इस कार्बन से भी 3 बॉन्ड की कमी हुई है, तो दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एंड ये रह जाएगा आपका CH, सिंगल बॉन्ड CH। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका नाम है एथाइन, या एसिटिलीन भी इसको कहते हैं। हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन या एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलिन या एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके इंपॉर्टेंट क्या जो किताब में वो सब बता रहा हूँ, और उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है वो भी मैं आपको बता के दे रहा हूँ। क्योंकि एक क्या होता है कि अपना इंटरनल सोचना चाहिए आपको, खुद से इमेजिन करो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन आती है तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कभी कभार मैंने जैसे क्लोरेटॉन बनाया या आपके क्लोरोपिक्रिन बनाया, हालांकि वो रिएक्शन ईजी है, लेकिन वहाँ पर ना उनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट तो पता है, प्रोडक्ट तो हमने बना दिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं पता तो वहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। क्योंकि वो कभी कभी ऐसा भी लिख देता है क्वेश्चन में कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एसीटोन के साथ करते हैं, प्रोडक्ट का नाम लिखिए, उसका वर्क लिखिए कि या उसका यूज लिखिए, कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो आपने रिएक्शन तो बना ली, बट रिएक्शन तो उसने कहा ही नहीं था आपसे कि आप रिएक्शन बनाओ। क्वेश्चन में तो उसने ये कहा था कि उसका नाम लिखना आपको, जो प्रोडक्ट बन रहा है, और उसका वर्क क्या है या उसका यूज क्या हो रहा है। तो आपको अगर रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन आने से कुछ फायदा नहीं होगा वहां पर आपको नाम पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है, और नाम के साथ साथ उसका वर्क क्या है, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से करो, तो आपको यहाँ पर इसका नाम पता भी नहीं होगा, तो आप अपने आप निकाल दो कि 2 ही कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसी रिएक्शन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि चांसेस, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कम चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक टॉपिक है, अगर मुझे केमिकल रिएक्शन से कोई क्वेश्चन देना है तो मैं क्लोरेटॉन या क्लोरोपिक्रीन की जगह पर एसिटिलीन की फॉर्मेशन पे कम ध्यान दूंगा, जहां तक भाई मैं खुद की बात भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सी अलग चीज होती है कि हाँ जहां पे लग जाता है हमें कि ये ज्यादातर चांसेस है इसके आने के, होता है कि नहीं होता है। अच्छा एक और है, अगर हम एल्कीन से रिएक्ट करें, रिएक्शन विद एल्कीन, सो अगर हम रिएक्शन विद एल्कीन कर रहे हैं, सपोज करो ये आपका आ गया CH3, सिंगल बॉन्ड आ गया आपका CH, और डबल बॉन्ड आ गया आपका CH2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं क्लोरोफॉर्म की इसके साथ, ठीक है। यही है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड आपको दिख गया, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा ना। तो ये H हाइड्रोजन है और ये नेगेटिवली चार्ज, ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है ना, क्योंकि यहाँ इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर तो शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डाइपोल नेचर तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, मतलब कार्बन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सो बात खत्म है, ये HCl जैसा ही तो हो गया, माने कि इस पूरे के पूरे ग्रुप को Cl मान लो, इसको H मान लो। तो मार्कोवनिकॉफ क्या कहता था कि जो ये Cl ग्रुप है, जो विद्युत ऋणात्मक समूह होता है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है, द्विबंधित कार्बनों में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है,
ये जो नेगेटिव ग्रुप होता है ये कहाँ जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है द्विबंधित कार्बन पर। सो बस मार्कोनिकॉफ की जगह आप यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दो तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप ये जुड़ जाएगा यहाँ और ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ। सो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ये आ जाएगा आपका CCl3। सो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। अच्छा, इसका मैं IUPAC नाम पूछो तो आप बता सकते हो इसका IUPAC नाम क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार। देखो क्या होता है कि ये कह देगा आपसे कि जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्रोपीन के साथ करते हैं, प्रोपीन नाम दे देगा पर्टिकुलर, प्रोपीन के साथ करते हैं तो उस समय जो प्रोडक्ट बनता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका IUPAC नाम लिखिए। ठीक है। अब बच्चों को लगता है ऐसा तो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है। अरे क्वेश्चन नहीं देखा, रिएक्शन देखिए ना, IUPAC तो आपको आता ही है करना। तो पहले ही कार्बन पर 3 Cl है तो हम लिख सकते हैं इसको 1,1,1 ट्राइक्लोरो और 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटेन आ जाएगा, है कि नहीं है। 1,1,1 हाइपर लगा करके लिख देना ट्राइक्लोरो और फाइनली लिख देना आप लोग प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन। 4 है ना कार्बन, सो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्लोरोफॉर्म कंप्लीट। ठीक है, सो आइडोफॉर्म स्टार्ट करें। आइडोफॉर्म करते हैं स्टार्ट। अब आइडोफॉर्म में विरेचन करेंगे और विरेचन कौन सी विरेचन करेंगे, हम हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे सीधे यहां पे। अगर हमें आइडोफॉर्म बनाना है तो बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन बना सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं हो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है पता है ना आपको, अल्कोहल की रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ करना है ये भी आपको अच्छे से पता है, आयोडीन के साथ करना है। क्या होगा, एक एच यहां से एक एच यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा -2HI निकलेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एल्डिहाइड बनेगा। आप कीटोन बनाना चाहो तो कीटोन भी बना सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं है, ये सब बता रखा मैंने आपको पहले ही। अब क्या होगा, इस CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करेंगे, 3I2 से करेंगे ना। और ये जो 3I2 है इसमें से 3I इस H के साथ निकल जाएंगे 3HI के रूप में और 3 आयोडीन यहां पर ऐड हो जाएंगे। अरे क्या किया है, क्लोरीन की जगह आयोडीन तो लिखा है कि नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन सीधे सीधे क्षार से करवाएंगे, करवाओ NaOH से करवा दो इसकी रिएक्शन। और जब आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा आपका HCOONA सोडियम फॉर्मेट और ये बन जाएगा आपका CHI3 प्लस निकल गया आपका HCOONA। ठीक है, तो ये बन गया आपका आइडोफॉर्म। बोलो रिएक्शन याद है कि नहीं है ना याद। सो हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसे कर सकते हो आप लोग, हेलोफॉर्म रिएक्शन से आइडोफॉर्म लाना। अरे मैं कहूँ तो आइडोफॉर्म ना जो टोटल है वो क्लोरोफॉर्म का ही एकदम क्या है वर्जन मान लो इसको, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस के बाद सेम टू सेम ही रिएक्शन है इसकी सारी की सारी। ठीक है, जैसे मैं वहां सोडियम हाइपोक्लोराइड से बना रहे थे, यहां हम किससे बना सकते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड से। तो बाय सोडियम हाइपो आयोडाइड, बाय सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो सोडियम हाइपो आयोडाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं आइडोफॉर्म का। सेम टू सेम वही रिएक्शन रहेगी, वहां भी 2 NaOH लिए थे, यहां भी 2 NaOH लेंगे, वहां भी I2 लिया था, यहां भी I2 लेंगे, सॉरी वहां Cl2 लिया था, यहां I2 ले लेंगे। अब क्या होगा, 2H यहां से एक O निकल जाएगा किसके रूप में, H2O के रूप में, जैसे वहां निकला था। एक निकलेगा आपका NaI निकलेगा ही निकलेगा और एक निकल जाएगा आपका NaO
आई। अब इस NaOI की रिएक्शन आगे आगे करनी है जैसे वहां की थी कल। ये आ गया माना कि आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कितने NaOI यूज करोगे? दो करोगे? दो ही तो करोगे, हाँ? या एक करोगे? एक करोगे ना। अरे NaOI एक ही तो यूज होगा। कैसे? एक NaO किसके साथ? H के साथ NaOH बना देगा और एक इस H के साथ HI निकाल देगा। तो एक तो निकलेगा यहां से NaOH और एक निकलेगा आपका HI, ठीक है। और ये बन गया आपका क्या? एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन है ना, वहां NaOCl लिया था, यहाँ NaOI लिया। अब वहां 3 लिए थे, यहाँ 3 लेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। पीछे वाले वीडियो देख लेना, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं पहले। यहाँ 3 NaOI लेंगे। अब क्या होगा? यहां से 3 H, यहां से 3 NaO, क्या निकाल देंगे? 3 NaOH। तो 3 NaOH तो रिमूव हो जाएंगे एंड प्लस बन जाएगा आपका CI3C डबल बॉन्ड OH। और ये NaOH अब यूज होगा CI3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NaOH। और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका यहां से HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और ये आ जाएगा आपका CHI3 आइडोफॉर्म। इजी है ना। तो जैसे मैंने आपके क्लोरोफॉर्म के केमिकल रिएक्शन बताए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे इसके केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंजिंग है, वो मैं कल आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका हेलो एरिन्स बचेगा, ठीक है, फाइनल टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।